आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चे हों, टीनेजर्स हों, युवा हों या बुजुर्ग, हर कोई किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। खासतौर पर 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। और इस बीच सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी मेटा से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने डिजिटल सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेटा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कंपनी है, उसने एक कानूनी प्रक्रिया के दौरान चौंकाने वाली जानकारी साझा की है। मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक अदालत में चल रही सुनवाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कंपनी की तरफ से पेश किए गए आंतरिक सर्वे और रिसर्च डेटा में ये सामने आया है कि इंस्टाग्राम पर 13 से 15 साल की उम्र के लगभग 5 में से एक टीनेजर, यानी कि करीब 20% जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, ऐसी न्यूड और अश्लील तस्वीरें देख रहे हैं जिन्हें वो देखना नहीं चाहते हैं। आज के वक्त में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सक्रिय है, जहां पर टीनेजर से लेकर बुजुर्ग हों, अपनी अपनी राय भी रखते हैं, फोटोज़ वीडियो शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल हैं, जिनके पेरेंट कंपनी मेटा की तरफ से ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूदा कंटेंट फिल्टरिंग और मॉडरेशन सिस्टम में अभी भी कहीं ना कहीं गंभीर खामियां देखी जा रही हैं। खास बात तो ये है कि ये जो इमेजेस हैं अक्सर बिना मांगे, बिना खोजे यूजर्स के सामने आ जाती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एल्गोरिदम ही ऐसा बन गया है कि बार बार इसी तरीके की फीड जो है वो तमाम यूजर्स के सामने आ रही है। यानी कि एल्गोरिदम या सुझाव प्रणाली के जरिए ये फीड 13 से 15 साल के बच्चों के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब भी वो सर्फ करते हैं, कुछ देखते हैं, इस तरीके की तस्वीरें, इमेजेस जो हैं बार बार वो देख रहे हैं। आखिर क्यों देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बच्चे उनकी उम्र के हिसाब से कंटेंट देने के बजाय प्लेटफॉर्म कभी कभी ऐसा संवेदनशील कंटेंट दिखा रहा है जो उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब मेटा के आंतरिक दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि कंपनी को ये अच्छी तरह पता है कि युवा यूजर्स उसकी सबसे महत्वपूर्ण ऑडियंस हैं। दरअसल किशोर जो बच्चे हैं वो ना केवल खुद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी किसी खास ऐप का उपयोग करने के लिए प्रभावित करते हैं। आपने तो देखा होगा अक्सर इस तरीके से जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को भी प्रभावित करते हैं, कहते हैं कि आप ये ऐप इस्तेमाल कर लीजिए, आपको थोड़ी आसानी होगी, ये कर लीजिए। क्योंकि आपने देखा है कि यंगस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हैं सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यानी कि अगर घर का टीनेजर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर सक्रिय है तो माता पिता भी उसी प्लेटफॉर्म्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं। और इसी वजह से युवा यूजर्स को बनाए रखना कंपनी के बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा माना जाता है। हालांकि यहीं से विवाद की भी शुरुआत होती है। कई विशेषज्ञ और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े जो प्रोफेशनल्स हैं उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वे यूजर्स को लंबे वक्त तक जुड़े रखें। नोटिफिकेशन, रील्स, ऑटो प्ले वीडियो और लगातार स्क्रोलिंग जैसी सुविधाएं यूजर्स को स्क्रीन से चिपकाए रखती है। आप यू आर ग्लूड टू दी स्क्रीन ऑलवेज। अब देखिए, टीनेजर्स जिनका मस्तिष्क अभी विकास की प्रक्रिया में होता है, इन फीचर्स के प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे में यदि उन्हें अनचाहा या अनुचित कंटेंट भी देखने को मिल जाए तो उसका प्रभाव और ज़्यादा गहरा हो सकता है। अब मेटा ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में एक बड़ा खुलासा किया है कि इंस्टाग्राम पर लगभग 5 में से एक टीनेजर, यानी कि करीब 20% युवा जिनकी उम्र 13 से 15 साल के बीच बताई जा रही है, वो बेचैन करने वाली और नॉर्मल नहीं होने वाली अश्लील इमेजेस देख रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं, न्यूडिटी को देखा जा रहा है, जिन्हें वो देखना भी नहीं चाहते। मेटा के रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि कंपनी को ओवरऑल फोकस युवा यूजर्स पर रखना चाहिए, क्योंकि युवा घर में किसी ऐप का उपयोग करना या नहीं करना वो अपने माता पिता से बेहतर जानते हैं और परिवार को भी प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट में ये भी आगे कहा गया है कि मेटा पर दुनिया भर से कई आरोप लगे हैं।
कंपनी अपने युवा यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को नुकसान पहुंचा रही है। सिर्फ अमेरिका में ही बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि मेटा अपने प्रोडक्ट्स को इतना एडिक्टिव तरीके से डिज़ाइन करता है कि युवा यूजर्स को वो बुरी तरह से प्रभावित करता है। मेटा के पास विश्व स्तर पर करोड़ों के यूजर्स हैं और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का मालिकाना हक रखता है। हालांकि कंपनी ने इस बारे में कोई त्वरित आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कैलिफोर्निया के कोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया। इस मामले में मेटा पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद जोखिमों की जानकारी होने के बावजूद उसने पर्याप्त सख्त कदम नहीं उठाए। मॉडरेशन को लेकर जो है बार बार बात की जा रही है या मॉनिटरिंग को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका में कई राज्यों में कंपनी के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं जिनमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स युवाओं में एडिक्शन के तौर पर इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार जो है कंपनी की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन पर इसका असर देखा जा रहा है। चिंता, डिप्रेशन और बॉडी इमेज से जो जुड़ी समस्याएं हैं वो ज़्यादातर बच्चों में हो रही हैं, फिर वो 13 साल के बच्चे हों या 15 या उससे बड़े बच्चे हों। खासतौर पर इंस्टाग्राम को लेकर पहले भी ये रिपोर्ट्स सामने आई थी कि वे लड़कियों में आत्मसम्मान और शारीरिक छवि को लेकर असुरक्षा बढ़ा सकता है, ये भी खुलासा किया गया था। हालांकि देखिए, इन सब के बीच मेटा का ये कहना है कि उसने टीनेजर्स की सुरक्षा के लिए कई फीचर्स जोड़े हैं, जैसे कि टीन अकाउंट्स को डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट रखना, संवेदनशील कंटेंट को ब्लर करना, पेरेंटल कंट्रोल के विकल्प देना और संदिग्ध मैसेज को फिल्टर करना। लेकिन आलोचकों का ये तर्क है कि ये कदम पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि समस्या की जड़ एल्गोरिदम, सिफारिशों और एंगेजमेंट आधारित डिज़ाइन में छिपी हुई है। देखिए, मुद्दा सिर्फ अमेरिका या किसी एक देश तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया एक ग्लोबल इकोसिस्टम है और दुनिया भर में करोड़ों टीनेजर्स इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे देश में भी बड़ी संख्या में किशोर स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया में सच में सुरक्षित हैं? माता पिता की भूमिका यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि बच्चों से खुलकर बातचीत करना, उन्हें ऑनलाइन जोखिमों के बारे में जागरूक करना और उन्हें डिजिटल व्यवहार पर संतुलित निगरानी रखना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ ऐप डाउनलोड कर देना और ये मान लेना कि बच्चा सुरक्षित है काफ़ी नहीं है। डिजिटल लिटरेसी यानी कि इंटरनेट के सही और सुरक्षित उपयोग की समझ आज के वक्त में उतनी ही ज़रूरी है जितनी स्कूल की पढ़ाई हमारे बच्चों के लिए है। अब देखिए, सरकारों और रेगुलेटरी संस्थाओं की जिम्मेदारी भी यहाँ से बढ़ जाती है। कई देशों में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर सोशल मीडिया कंपनियों से ये मांग की जा रही है कि वे एल्गोरिदम की पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ाएं और ये स्पष्ट करें कि किस आधार पर कौन सा कंटेंट यूज़र को दिखाया जा रहा है। आखिर में ये मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ कहीं ना कहीं खड़े कर रहा है। एक बड़ा सवाल जो है यहाँ से पैदा हो रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा का साधन है या फिर एक ऐसी ताकत बन चुकी है जिसे सख्त जवाबदेही और निगरानी की ज़रूरत है। सोशल मीडिया ने हमें जोड़ने का काम ज़रूर किया है, लेकिन यदि उसी प्लेटफॉर्म पर हमारे बच्चे अनचाहे और हानिकारक कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं तो ये गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि देखिए, ये भी सत्य है कि डिजिटल दुनिया से भागना समाधान नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षित बनाना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कंपनियां, सरकारों, माता पिता और खुद यूजर्स सभी को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आने वाली पीढ़ी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाए, ना कि उसके दुष्प्रभावों का शिकार बने।